नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। दोस्तों, हम यहाँ पर एक दूसरा सीजन शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी कुछ दिलचस्प खट्टी मीठी कहानियाँ। जी हाँ, एक ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। ऐसी एक कहानी हम टीचर्स डे पर लाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। पापा ऑफिस पहुंचे थे कि स्कूल से फोन आया। सुरीली आवाज में एक मैम बोली, सर, आपकी बेटी जो 2nd क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम पर पहुंचे। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद। तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुंचे। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं, ने धीरे से कहा। रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है। उसी तरह पापा भी धीरे से बोले, पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। मैं अपना बचाव किया। लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। बस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ, अब आप दोनों भी आ जाइए। तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज़ के पास पहुंचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। सारांश में लगभग सारी बात कह दी। पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने बेटी को देखा जो सहमे सी खड़ी थी। फिर मुस्कुरा कर पापा बोले, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी भाषा नहीं समझ पाते ना। इस मैम को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। अच्छा, और ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है, क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नज़रें सॉरी बोल रही हूँ। हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपकी इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। अच्छा, आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? जो और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। मतलब मेरा मत, और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ हैं, तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई? इस बार कॉपी पापा गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वो कॉपियां समेटते हुए बोली, इसकी कॉपी दिखाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में फेल होते थे। पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाह से बोले, अच्छा वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं, इसमें गणित की कॉपी का रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए कहती है, हाँ, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब सारी कॉपियां दिखाई दी हैं तो वो क्यों? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। इसका नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में। तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से कहती है, मैं। और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैं। और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? वो भी मैं। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए, मैं। मैम झेंपते हुए, हाँ पता है। तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है, शरारत तो करेगी। बस इतना सुनने पर मैम तिलमिला कर खड़ी हो गई और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ। तो ये थी आज की कहानी जो टीचर्स डे के ऊपर आधारित थी। बच्चों के लिए सबसे पहले उनके टीचर्स उनके माँ बाप ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी नन्ही सी खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।